Good morning students, you are welcome in this video, and this video is for class 9th and 10th and 11th, and this is the topic determinants, and I had told you about some of the determinants in the previous videos, and today we will discuss about the article determinants in this video. Okay, so let's start. Article determinants. ओके, आर्टिकल डिटर्मिनर्स की हम बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल डिटर्मिनर्स में हम किन आर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ ए की, एन की और द की। ठीक है भाई, आर्टिकल हमारे पास ए, एन एंड दो। यहाँ पर हमारे पास जो है आर्टिकल डिटर्मिनर्स हैं, और यहाँ पर जो ए और एन का जो यूज होता है वो ध्यान रखना इंडेफिनिट आर्टिकल में होता है। किस में होता है भाई? इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर होता है। और द की हम बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज जो है वो किस में किया जाता है भाई? डेफिनेट आर्टिकल के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, डेफिनेट आर्टिकल के अंदर इसको हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं या इसको क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने ए एंड दो, इसका हमने क्लासिफिकेशन किया, एंड there are two parts of these article. These are indefinite article and the definite article. Okay, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल की। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेफिनेट आर्टिकल अपने आप में क्या होता है, यानी कि जो हिंदी मीडियम के हमारे स्टूडेंट हैं वो समझ सकते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है भाई, अनिश्चित आर्टिकल जो है अनिश्चित होते हैं यूज के अंदर, और ये जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं? अपने आप में निश्चित होता है भाई। ठीक, क्या होता है भाई? निश्चित होता है। अब निश्चित अनिश्चित से मतलब समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ अपने लिए क्या हो? अननोन हो। अगर कोई भी चीज़ अपने लिए अननोन हो गया तो समझ जाना कि वो अनिश्चित की बात कर रहा है। और कोई चीज़ अगर हम पहले से ही हमें उस चीज़ के बारे में पता हो, यानी कि उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी हम जानते हो, यानी कि वो हमारे लिए नॉन है, यानी कि हमारे लिए वो पहले से परिचित है, इस कंडीशन में वो क्या हो गया? आर्टिकल द हो गया। तो इस तरीके से आर्टिकल ए और एन को और द को, ठीक है, हम यहाँ डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल के फॉर्म में क्लासीफाई करते हैं। और यहाँ क्लासीफाई करने पर पता लगता है कि इंडेफिनेट आर्टिकल अननोन के लिए, अब अननोन में कोई पर्सन भी हो सकता है। ठीक है भाई, कोई पर्सन हो सकता है, लेकिन पर्सन की हम बात करें तो कॉमन में बात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई थिंग भी हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी हमारे पास मटेरियल थिंग के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल ए और एन दो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा इंडेफिनेट और डेफिनेट के बारे में। क्लियर है? तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल ए और एन के बारे में। तो यहाँ पे आप जो है इसको एक बार स्क्रीन को रोक कर यहाँ पे स्टॉप करके आप जो है इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आर्टिकल ए एंड एन की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना आर्टिकल ए एन, तो यहाँ पे यूज ऑफ आर्टिकल ए एन। ठीक है भाई, यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। ठीक है, तो यहाँ ए और एन की हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पे ए और एन का जो डिफरेंस है वो क्या है, यानी कि ए का यूज कब होगा और एन का यूज कब होगा। ठीक है भाई, ए का जो यूज है, ध्यान रखना ए का जो यूज है बिफोर ए नाउन। ठीक है भाई, बिफोर ए नाउन, नाउन से पहले होगा। बिफोर ए नाउन which first letter sounds first letter sounds consonant। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा नाउन, यानी कि उस नाउन से पहले हम आर्टिकल ए एंड ए का यूज़ करेंगे जहां उसका जो फर्स्ट लेटर है उस वर्ड का, यानी कि उस नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो अपने साउंड कैसा देगा? कॉन्सोनेंट का साउंड देगा। कैसा साउंड देगा? कॉन्सोनेंट का साउंड देगा। और एन की हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स बिफोर ए नाउन विच फर्स्ट लेटर साउंड्स वोवल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जिसका फर्स्ट लेटर वोवल का साउंड अगर देगा तो समझ सकते हैं वहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं
ठीक है, मैं कोई एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मैं इंजीनियर की बात कर लेता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं इसका साउंड अगर लिखूँ तो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इजीली समझ सकते हैं कि हिंदी में जो हमारे जो वोवल्स होते हैं वो सारे के सारे इंग्लिश के जो साउंड वोवल के अंदर काम आते हैं। तो साउंड वोवल की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं इसका साउंड करने पर ई मिला, और ई आपको पता है हिंदी का क्या होता है, अपने आप में वोवल होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे ए और एन में से किसका यूज़ करूँगा, अगर वोवल है तो एन का यूज़ करूँगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया, ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिया, तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया बोतल। ठीक है भाई, यहाँ बोतल दिया, इट मीन्स यहाँ बोतल, जब आप इसका बोतल का साउंड करोगे तो बोतल लिखोगे, और यहाँ बै आपको मिला। ठीक है भाई, तो बै जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है भाई, कॉन्सोनेंट साउंड है। इस कंडीशन में हम बात कर सकते हैं यहाँ ए और एन में किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। ठीक है भाई, तो ये तो रही हमारी साउंड की बात की ए और एन का जो यूज है वो किस तरीके से होगा और किस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद इसके रूल के बारे में बताते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये मैंने ए और एन की बात की है, तो इजीली आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इन चीज़ों को समझाता हूँ। जैसे हमने बात की थी कि डेफिनेट इंडेफिनेट, तो मैंने क्या कहा, आर्टिकल ए और एन का जो यूज है वो किसके हिसाब से किया जाता है, डेफिनेट और इंडेफिनेट के हिसाब से हम बात कर रहे थे। तो ए एन जो है इंडेफिनेट है, और डायरेक्ट यानी कि जो आपका आर्टिकल जो द है वो अपने आप में डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करें तो अभी हमने जो बात की है, ठीक है, कि ए और एन जो है अपने आप में डेफिनेट हो गया, और आर्टिकल द अपने आप में, ठीक है, इंडेफिनेट हो गया ए एन, और द अपने आप में डेफिनेट आर्टिकल हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम यह बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू कोई बात करें हम। ठीक है, जैसे मैंने कहा I have taken जूस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, ऑप्शन मैं अभी आपको दूंगा, इससे पहले आप एक दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव टेकन जूस which was in that pot या in that jug। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैंने आपको जो एग्जांपल दिए, दो एग्जांपल हमारे पास है। आर्टिकल के ऑप्शन में दे देता हूँ, यहाँ पर ए का हो गया, एन का हो गया, सी हमारे पास आर्टिकल द हो गया, और डी हमारे पास हो गया नन ऑफ देम। ठीक है भाई, या नो आर्टिकल सीधा लिख लो, नो आर्टिकल डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ इसमें भी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, ए एन, सी मैंने ऑप्शन दिया आर्टिकल दो, एंड डी ऑप्शन मैंने दिया नो आर्टिकल। ठीक है, नो आर्टिकल। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑप्शन, जैसे कि बात करें कि ऑप्शन हमारे पास है, हमारे पास एग्जाम्पल है, और यहाँ तक का मैंने कंटेंट जो है आपको सेम दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ तक का कंटेंट आपके पास सेम है। ये केवल एडिशनल कंटेंट मैंने आपको दिया है, जिसके आधार पर, जिसके बेस पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि एप्रोप्रिएट आर्टिकल क्या हो सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने जो है क्या लिया, जूस पिया, एक गिलास जूस पिया। इनमें सीधा सीधा पता लग रहा है एक गिलास जूस पिया, लेकिन यहाँ पर हम बात करें कौन से जूस की बात की जा रही है, तो जूस के बारे में हमें कुछ नहीं पता। यानी कि ग्लास ऑफ जूस, यानी कि कौन से जूस की बात कर रहे हैं या किस गिलास की बात कर रहे हैं जिसमें जूस था। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि ये हमारे लिए अननोन है, यानी अननोन का मतलब ये हमारे लिए क्या है, इंडेफिनेट है। और इंडेफिनेट के लिए आर्टिकल ए एन का यूज होता है, डेफिनेट के लिए आर्टिकल द का यूज होता है। इस कंडीशन में हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ए और एन का ऑप्शन बचता है इंडेफिनेट के लिए। अब इंडेफिनेट इट मीन्स यहाँ पर समझ सकते हैं कि ए का जो यूज है वो यहाँ पर जो साउंड है वो क्या होना चाहिए, नाउन का जो फर्स्ट लेटर का जो साउंड है, फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और एन के लिए हमने क्या बात की थी कि वोवल साउंड होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए भाई? वोवल। हाँ, तो यहाँ पर जो साउंड होना चाहिए वोवल होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो इजीली हम इस बात को समझ सकते हैं कि ग्लास, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं ग्लास की हम बात करें तो ग्लास की बात करें तो गे आ रहा है। गे का मतलब आप समझ सकते हैं साउंड जो है हिंदी का क्या है? कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट की कंडीशन में हम यहाँ किसका यूज करते हैं? ए का। तो आई हैव टेकन अ ग्लास ऑफ जूस, ओके, एंड द सेकंड वन इज दैट आई हैव टेकन स्पेस ग्लास ऑफ जूस विच वाज इन दैट जग। तो यहाँ पे इजीली अंडरस्टूड किया जा सकता है कि वो उस ग्लास की जूस की बात कर रहा है जो कहाँ पर था? उस जग के अंदर था, ठीक है भाई, उस जग के अंदर जो था, यानी कि आई हैव टेकन स्पेस ग्लास ऑफ जूस विच वाज इन दैट जग। तो ये स्पेसिफाई हो गया यहाँ पर, इस बारे में हमें पता लग गया एग्जैक्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट जूस विच वाज इन दैट जग, ओके। तो डेफिनेटली वी नो अबाउट दैट विच इज़ द जूस। तो यहाँ पर हमें डेफिनेटली पता है कि कौन से जूस की बात की जा रही है। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं इजीली हमें पता है कि एन का यूज नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट बता दिया है कि किस जूस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे द ग्लास ऑफ जूस, ठीक है, आई हैव टेकन द ग्लास ऑफ जूस, ठीक है ना, द ग्लास ऑफ जूस विच वाज इन दैट जग, ठीक है भाई, उस, या फिर हम दूसरे वे में भी इसको कह सकते हैं कि आई हैव टेकन द ग्लास ऑफ जूस, ठीक है ना, ऑन दैट टेबल, इस तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर, ऑन दैट टेबल, ठीक है भाई, ऑन दैट टेबल। तो जैसी भी आपको इच्छा करे तो वैसा आप बता सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। तो ये तो थी हमारे ए और एन की बात, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओम जो, यानी कि जो आर्टिकल हमारा दे, आर्टिकल ए और एन के अंदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही आपको समझना है। इसी बेस पे आपसे मेनली सवाल पूछने वाला है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है ए और एन के बारे में जो है मैं कंबाइंड बताने वाला हूँ फिलहाल के लिए। तो फिलहाल हम आर्टिकल दे की पहले बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल जो दे है यहाँ पर जो है किस तरीके से यूज होने वाला है। तो आर्टिकल दे जो हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना उन चीज़ों से पहले बिफोर ए स्पेसिफिक एंड और a thing which is unique in itself, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने आप में स्पेसिफिक है, या फिर हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने आप में यूनिक है, जो अपने आप में एक है, ठीक है भाई। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जैसे कि जैसे अब स्पेसिफिक की बात हो गई, यूनिक की बात हो गई, या अपने आप में जो फेमस है उसकी बात हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जैसे कि माउंटेन सीरीज है, माउंटेन सीरीज, जितनी भी माउंटेन सीरीज है उनसे पहले अपन किसका यूज़ करेंगे? आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम बात करें जितने भी हमारे पास फेमस बुक्स हैं, उन फेमस बुक से पहले भी किसका यूज़ करेंगे? फेमस बुक से पहले भी हम किसका यूज़ करेंगे भाई? ठीक है, फेमस बुक के अलावा रिलीजियस बुक भी हो सकती हैं भाई। तो रिलीजियस बुक्स भी हैं तो उनसे पहले भी हम आर्टिकल जो किसका यूज़ करेंगे? दे का यूज़ करेंगे, आर्टिकल दे का यूज़ करने वाले, ठीक है भाई। ये बात ध्यान रखें। जितने भी हमारे पास रिवर्स हैं, ठीक है भाई, रिवर्स हैं, इसके अलावा ओशियंस हैं, ठीक है, ओशियन यानी कि जो हमारे पास महासागर वगैरह जो भी हैं, तो उनसे पहले अपन किसका यूज़ करने वाले हैं? उनसे पहले हम आर्टिकल दे का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जैसे मैगजीन्स हैं, ठीक है भाई, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर की हम बात कर सकते हैं। तो इनसे पहले भी हम आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करने वाले हैं। मैगजीन्स के अलावा, ठीक है, मैगजीन्स के अलावा ट्रेन्स हैं, ठीक है, जो अपने आप में बिल्डिंग्स है, फेमस बिल्डिंग्स हैं जो अपने आप में फेमस बिल्डिंग्स हैं, जो फोर्ट्स हैं, ठीक है, फेमस बिल्डिंग्स, ठीक है। फेमस बिल्डिंग का जैसे बुर्ज खलीफा की बात करें हम, बुर्ज खलीफा अपने आप में फेमस है, ठीक है भाई। तो फेमस बिल्डिंग हो सकती है, बिल्डिंग्स, ठीक है। इसके अलावा फोर्ट्स हैं, या फेमस जो भी हमारे पास टेम्पल्स हैं, ठीक है, मंदिर वगैरह जो भी हैं, तो उनसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे? आर्टिकल दे का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्शंस की बात कर सकते हैं, दिशाएं हैं अपने पास, तो डायरेक्शंस की बात करें, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें
कि जितनी भी हमारे पास ब्रह्मांड की चीज़ें यानी कि यूनिवर्सल थिंग, जैसे बात करें जो ब्रह्मांड में हम कह सकते हैं जो हमारे अंतरिक्ष में पाई जाते हैं, जितनी भी हमारे पास गैलेक्सी के अंदर जो चीज़ें, जैसे मून हो सकता है, सन हो सकता है, स्टार्स हो सकते हैं, ठीक है भाई, स्टार्स हो सकते हैं, इसके अलावा कॉमेट हो सकता है भाई, यानी कि जो उल्का पिंड वगैरह होती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों से पहले हमें किसका यूज़ करना है, आर्टिकल दे का यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमारे पास अर्थ है, यानी कि हमारी खुद की धरती है, ठीक है, पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम अर्थ से पहले, यानी कि जितने भी हमारे पास यानी कि क्या है, प्लेनेट है, तो प्लेनेट से पहले हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल दे का यूज़ करेंगे। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं कि कौन सी चीज़ अपने आप में फेमस है, कौन सी चीज़ अपने आप में यूनिक है, कौन सी चीज़ अपने आप में, ठीक है, स्पेसिफिक है। तो उन चीज़ों से पहले हम आर्टिकल दे का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये पता लगा होगा। यहाँ पर हम बात करें आर्टिकल दे के बारे में, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पता लग जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। एज वेल एज आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस टॉपिक एंड इजीली यू कैन डू एंड अंडरस्टैंड अबाउट दैट कॉन्सेप्ट, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं इसके नेक्स्ट रूल की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आर्टिकल दे का जो यूज है सिंपल वे में हम बात करें तो दे का जो यूज है वो ध्यान रखना बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है भाई, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम बात करने वाले हैं, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी, ठीक है। जैसे इस तरीके से हम बात करें सुपरलेटिव डिग्री में द मोस्ट, ठीक है, और प्लस में उसके बाद एडजेक्टिव वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल देकर, या फिर हम कह सकते हैं इस तरीके से भी नोट हो सकता है, यानी कि कई बार क्या है कि मोस्ट लगा कर देता है, कई बार EST लगा कर देता है। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है, ठीक है भाई। तो यहाँ एडजेक्टिव के साथ क्या जुड़ने वाला है, एडजेक्टिव जो वर्ड है, एडजेक्टिव के साथ कई बार EST वर्ड जुड़ने के बाद क्या बनता है, यहाँ पर हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री बनता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दे का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आ सकते हैं इजीली। जैसे मैंने कहा कि महिमा इज द टालेस्ट गर्ल इन आवर स्कूल, ठीक है भाई, कि महिमा जो है अपने आप में क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है भाई, कि महिमा जो है सबसे टालेस्ट गर्ल है, यानी कि सबसे लंबी लड़की का खिताब मिला हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं टालेस्ट क्या है अपने आप में, यहाँ पर टालेस्ट क्या है भाई, एडजेक्टिव, यानी कि सुपरलेटिव में है, तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई। एडजेक्टिव के साथ क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव के साथ क्या लगा हुआ है, EST लगा हुआ है, और इससे पहले हमने किसका यूज़ किया, आर्टिकल दे का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये हमारी जो बात हो गई आर्टिकल ए एन एंड द। अब कंपैरिजन वे के अंदर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। क्योंकि इनका पूरा एक्सप्लेनेशन जो है मैंने लाइव लेक्चर के अंदर कर दिया है, और इजीली जो स्टूडेंट रेगुलर वे में हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं या लाइव इंटरेक्शन जिनका है, तो ध्यान रखना वो डेफिनेटली जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उनसे ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा सीख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ ए नाउन, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ ए नाउन की बात करते हैं। यहाँ पर एक रूल की बात कर रहे हैं, रिपीटिशन ऑफ नाउन। तो अगर नाउन जो है रिपीट होता है, अगर नाउन रिपीट होता है तो ध्यान रखना, जैसे कि बात करें अगर कोई भी नाउन फर्स्ट टाइम रिपीट हो, नाउन जो है अगर फर्स्ट टाइम रिपीट हो रहा है तो उससे पहले हमें किसका यूज़ करना है, AN का यूज़ करना है। लेकिन यही सेम नाउन, ठीक है भाई, यही सेम नाउन अगर सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, तो उससे पहले आर्टिकल किसका यूज़ किया जाएगा, आर्टिकल दे का यूज़ किया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आर्टिकल AN का यूज़ होगा, और सेम आर्टिकल अगर सेकंड टाइम, ठीक है भाई, फर्स्ट टाइम रिपीट हो रहा है और यहाँ पर ये नाउन जो है सेकंड टाइम सेम नाउन है, ध्यान रखना सेम नाउन है, यहाँ पे ये नाउन जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ रिपीट होने की कंडीशन में फर्स्ट टाइम क्या आएगा, आर्टिकल AN, और सेकंड टाइम क्या आएगा, दो, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा
I met with space, I met with space architect, ठीक है, architect was very kindful to all। तो यहाँ पर हमने जो है एक एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बात की मैंने ए एंड एन, ठीक है भाई, ए एन। बी ऑप्शन मैंने दिया ए एंड द। सी मैंने ऑप्शन दिया एन एंड द, और डी मैंने ऑप्शन आपको दिया द एंड द। इसका मतलब ये हुआ कि हर ऑप्शन में हमने दो दो जो है आर्टिकल रखे हैं। यहाँ पे आपको इजीली पता होना चाहिए कि दो हमारे पास जो ऑप्शन है, दो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है, तो दो ही ऑप्शन फिलअप होंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब फर्स्ट में ये फिलअप होगा, सेकंड में ये। तो इस तरीके से चारों में ऐसा ही है। तो यहाँ आपको देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू फाइंड एंड ऑब्जर्व विच इज नाउन that there we have to use an appropriate article। तो यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल में यहाँ आर्किटेक्ट आया सबसे पहले। यहाँ इसका साउंड हम कर सकते हैं, आर्किटेक्ट का जो साउंड है इस तरीके से होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अपने आप में क्या है ये, ध्यान रखना इंग्लिश के वोवल पे मत जाना, आपको हिंदी के वोवल ऑब्जर्व करने हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब कहने का ये है कि साउंड जो है, साउंड क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। तो साउंड वोवल होना चाहिए, इट मीन्स यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, वोवल की। तो वोवल के लिए एन का यूज होता है। तो एन ध्यान रखना, फर्स्ट में तो एन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें मिला है और इसमें भी नहीं है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट के लिए तो करेक्ट है। सेकंड का एक बार और आप वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है भाई। और वैसे भी आपको पता है कि हम फर्स्ट टाइम उस नाउन को अगर रिपीट कर रहे हैं, नाउन फर्स्ट टाइम आया है और फिर नाउन यहाँ पर क्या आया है, सेकंड टाइम आया है। इट मीन्स फर्स्ट के लिए तो हमारे ऑप्शन हो गए, ठीक है, फर्स्ट के लिए तो हमारे ऑप्शन हो गए कि ठीक ए एन आएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए ए एन, सेकंड टाइम के लिए आर्टिकल दो, सेकंड टाइम के लिए आर्टिकल था, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए रॉन्ग हो गया। इसमें देखो, इसमें तो रॉन्ग है, फर्स्ट टाइम के लिए एन आना चाहिए था लेकिन इसने ए दे दिया, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, द। यानी कि दोनों ही हमारे आर्टिकल क्या कर रहे हैं, मैच। तो यहाँ आर्टिकल द हो जाएगा और यहाँ आर्टिकल क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो एन आर्किटेक्ट, द आर्किटेक्ट वॉज वेरी काइंडफुल टू ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली जो है समझ सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ओमिशन ऑफ की बात कर रहे हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल ए एंड एन, यानी कि आर्टिकल ए एन और द का यूज जो है वो हम ओमिशन यानी कि कहाँ नहीं करेंगे, यानी कि कह सकते हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल, नो यूज ऑफ आर्टिकल, ठीक है भाई। नो यूज ऑफ आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो आर्टिकल की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ ध्यान रखना कि हमारे पास जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन की हम बात कर रहे हैं जिसमें किसका यूज होगा, पर्सन का यूज है, ठीक है भाई, इसमें प्लेस है, और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कोई भी हमारे पास थिंग है या हमारे पास एनिमल है। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इनके एग्जैक्ट नेम की, तो अपने आप में जिनका एग्जैक्ट नेम है वो क्या है, अपने आप में प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल एन, ए का भी, एन का भी और द का, तीनों का यूज यहाँ पर नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें सेकंड मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल नाउन के बारे में ध्यान रखें। तो मटेरियल नाउन जो है, मटेरियल नाउन अपने आप में ध्यान रखना मटेरियल होता है, ठीक है, जिसमें जैसे मैं कहा था कोल कह दिया, गोल्ड कह दिया, इस तरीके की चीज़ें जो है मटेरियल में आती हैं। तो यहाँ पर मटेरियल नाउन से पहले भी आर्टिकल ए एन और द, इन तीनों का यूज नहीं होगा,
ठीक है, इन तीनों का ही यूज नहीं होगा। ठीक है, इसको भी हटा दीजिए, इनका किसी का भी यहाँ यूज नहीं होगा। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई स्टेट भी हो सकती है, अवस्था हो सकती है किसी चीज़ की, कंडीशन हो सकती है किसी चीज़ की लेकर। ठीक है भाई, यानी कि हम उस नाउन की बात कर रहे हैं जो अपने आप में सिर्फ फील की जाती है, उसको टच नहीं किया जा सकता, इसके अलावा उसको देखा नहीं जा सकता। तो स्टेट की हम बात करें, कोई किसी भी वस्तु की, किसी भी थिंग की स्टेट, जैसे मैंने कहा वाटर जो है उसके 3 स्टेट के बारे में बताओ, तो मैंने 3 स्टेट क्या बताई भाई, वो गैस भी बनता है, उसमें लिक्विड भी होता है, उसमें सॉलिड भी होता है वो। तो कंडीशन की बात करें, जैसे पुवर्टी एक कंडीशन हो गई, ठीक है भाई, तो इस तरीके से रिचनेस क्या हो गई, एक कंडीशन हो गई, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसके अलावा कोई क्वालिटी जो है उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले अगर आर्टिकल की बात आई तो यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर मैंने ऑप्शन यहाँ पर दे दिए, ए का दे दिया, एन का दे दिया, आर्टिकल दे दिया और नो आर्टिकल दे दिया। 4 ऑप्शन मेरे पास है। यहाँ आपको एप्रोप्रिएट बताना है कौन सा होगा। इसका मतलब क्या, ऑनेस्टी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब गुण है, यहाँ ये गुण है, इसका मतलब ये गुण से पहले, यानी कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर ना ए का, ना एन का, ना द का, तो इसका मतलब नो आर्टिकल का ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं होगा। ठीक है भाई, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने कहा वाटर इज एसेंशियल टू ऑल, एसेंशियल टू ऑल। ठीक है, यहाँ दे दिया इज ए वैल्यूएबल थिंग ऑन द अर्थ। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक सेकंड और दे दिया। इसमें देख सकते हैं वाटर अपने आप में मटेरियल है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं किस पानी की बात करें, इसका मतलब पानी को हमने एज ए कॉमन कर दिया, लेकिन यहाँ कॉमन नाउन नहीं होगा, फिर भी मटेरियल नाउन होगा। और मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर यूज नहीं होगा। गोल्ड भी अपने आप में मटेरियल है, देख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी हम यूज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, जैसे मैंने कहा गौरव इज़ प्लेइंग। ठीक है भाई, गौरव इज़ प्लेइंग, तो यहाँ पर गौरव क्या है, गौरव अपने आप में क्या है भाई, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले यानी कि हम किसका यूज़ नहीं करते, आर्टिकल ए, एन और द का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये तीनों ही बात समझ में आई होगी कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीनों से पहले हम किसका यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ सीधा सीधा भी आप ऑप्शन लिख सकते हैं कि इनसे पहले ध्यान रखना, इनसे पहले नो आर्टिकल, किसी भी टाइप का कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। नो आर्टिकल का मतलब किसी भी टाइप का कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं, और ये तो बात हो गई एन की, और आर्टिकल दे की भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहाँ पर ओमिशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ ध्यान रखना, आर्टिकल दे की हम बात कर रहे हैं, तो द आर्टिकल का ओमिशन कहाँ पर है, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर देखो, जैसे अगर कोई गेम्स है, क्या है भाई, गेम्स है, इसके अलावा गेम्स है, कोई भी स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें डिजीज़ हमारे पास है, तो कोई भी डिजीज़ है तो डिजीज़ से पहले भी किसका यूज़ नहीं होगा, आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर डिजीज़ हो गई। इसके अलावा हम कह सकते हैं कोई भी कंट्री हो गई, कंट्री से पहले, ठीक है, कंट्री से पहले भी यूज़ नहीं होगा। फूड से पहले भी हम किसका यूज़ नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो गेम्स की बात हो, चाहे डिजीज़ की बात हो, कंट्री की बात हो, फूड की बात हो, या पीक्स की बात हो, पीक्स का मतलब चोटियाँ, पर्वत चोटियाँ। ठीक है भाई, यहाँ हम बात कर रहे हैं बीमारी से, ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं हम देश से, यहाँ हम बात कर रहे हैं खाने से, तो ये खाना, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चोटी से, है ना, चोटियाँ। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं खेलों की, तो खेल। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ जो भी हमारे पास
ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इनसे पहले हमें किसी भी टाइप का कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। तो नो आर्टिकल, ना गेम से पहले, ना डिजिट से पहले, ना कंट्री, फूड और पीक से पहले नहीं कर सकते। अब हम बात कर सकते हैं, जैसे इसमें कुछ अपवाद हैं, इसके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन देख सकते हैं। अपवाद जो है इसके एक्सेप्शन, जैसे कह दिया द गाउट, गाउट का मतलब होता है कन्फेड, ठीक है भाई। इसके अलावा हमने कह दिया द प्लेग, प्लेग क्या होती है, महामारी जो पेंडेमिक होती है, ठीक है। और इसके अलावा हमने कह दिया द मीजल्स, ठीक है, द मीजल्स, इसका मतलब होता है क्या, खसरा। तो इससे पहले ये हमारे एक्सेप्शन है। कंट्री की बात करें तो कंट्री में जो ऑर्गेनाइज्ड कंट्रीज हैं, जैसे बात करें यूएई, तो यहाँ कह सकते हैं द यूएई। तो ये क्या है, अपने आप में ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है, यूनियन ऑफ कंट्रीज है। द यूके, ठीक है भाई, ये ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये यूनियन है कंट्रीज़ का। और इसके अलावा हम और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, द यूएई, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है, यूनियन ऑफ कंट्रीज। फूड की बात करें, फूड का ऐसा कोई कॉमन नहीं है, फिक्स की बात करें, लेकिन ध्यान रखना नोट, ठीक है, नोट एक कर लेना, माउंटेन सीरीज से पहले आर्टिकल दे आएगा, है ना। द हम बात करें तो माउंटेन सीरीज से पहले आर्टिकल यूज होगा, किससे पहले, माउंटेन सीरीज से पहले, किससे पहले, माउंटेन सीरीज से पहले। और थोड़ा सा यहाँ पर भी आप ध्यान रखें, जैसे कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंट्री का तो ठीक है, लेकिन नोट करके एक और चीज़ लिख लेना कि सिटीजनशिप से पहले, अगर हमारे पास सिटीजनशिप है, यानी कि हमारे पास नागरिकता है, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल का जो यूज है सिटीजनशिप से पहले होगा, कह सकते हैं द इंडियन, ठीक है भाई, द चाइनीज। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी सिटीजनशिप है उनसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है इस वीडियो में हमने रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर आपको जो है आर्टिकल ए एन और द का यूज़ बताया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे जो डिटर्मिनर्स बचे हुए हैं, रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू।